हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूँगी गंगा सप्तमी के बारे में। देखिए, गंगा सप्तमी क्या है, तो आज के दिन माँ गंगा का धरती पे अवतरण माना जाता है और इससे जोड़कर देखा जाता है कि आज के दिन ही माँ गंगा का पुनर्जीवन जो है, पुनर्अवतरण जो है वो धरती पे हुआ था। दोस्तों, आज का जो योग है वो रवि पुष्य योग है, जो कि बेहद शुभ माना जाता है और ऐसे में गंगा सप्तमी आज के दिन मिलना बेहद शुभ माना जाता है। दोस्तों, गंगा सप्तमी कब मनाई जाती है और इस वर्ष गंगा सप्तमी कब है? तो देखिए, वैशाख माह शुक्ल पक्ष की सप्तमी को मनाई जाती है। क्या चीज़? तो गंगा सप्तमी। दोस्तों, गंगा सप्तमी इस बार जो है वो 8 मई 2022 को पड़ रही है। 8 मई को रविवार दिन है और इस दिन हम गंगा सप्तमी मनाएंगे। दोस्तों, गंगा सप्तमी मनाने का अर्थ ये है कि आज के दिन माँ गंगा में स्नान करने का विशेष बड़ा महत्व बताया जाता है। स्नान करने से क्या होगा, तो आप जानते हैं कि हर शुभ कार्यों में माँ गंगा के जल का जो है आवश्यकता पड़ती है, उपयोग होता है। हर शुभ कार्य में, जैसे जन्म से लेकर के मृत्यु तक, हर शुभ कार्य में माँ गंगा के जल का उपयोग माना जाता है, किया जाता है। और ऐसी मान्यता है शास्त्रों में कि यदि पितरों को मोक्ष नहीं प्राप्त हो रहा है तो गंगा में उनकी अस्थियां विसर्जित करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। कोई नया यदि हम कार्य शुरू कर रहे हैं तो उसमें गंगा जल का छिड़काव कर दें या फिर गंगा जल का समावेश कर लें, तो ये सारी चीज़ें शुभता प्रदान करने वाली होती हैं। तो ये है गंगा जल की विशेष महत्ता। तो एक बार फिर बता दूं कि इस बार यानी कि 2022 में गंगा सप्तमी 8 मई को पड़ रही है। 8 मई दिन रविवार को पड़ रही है। दोस्तों, गंगा सप्तमी को आपको क्या करना है ये चीज़ आप सुन लीजिए। हाँ, एक चीज़ और होता है कि यदि आपकी ग्रह बहुत ज़्यादा बुरे हैं, उल्टी स्थिति में चल रही हैं, शनि, राहु, केतु या फिर अन्य कोई ग्रह जो है वो आपके अनुकूल नहीं है, तो ऐसी स्थिति में भी आप गंगा सप्तमी का यह उपाय कर सकते हैं। करना यह है दोस्तों कि जैसे आप प्रातः काल स्नान वगैरह करते हैं उस तरह स्नान कीजिए। देखिए, स्नान करने के बाद आपको स्नान करने में विशेष ध्यान तो ये रखना होता है कि आज के दिन पवित्र माँ गंगा के जल में यानी कि उनके जल में ही डुबकी लगाकर स्नान करना चाहिए। डुबकी लगाने का विशेष महत्व बताया जाता है। लेकिन आप भी जानते हैं कि डुबकी लगा पाना, गंगा जी के घाट में जाकर स्नान करना सबके बस की बात नहीं है। यदि जो कर सके बहुत ज़्यादा उत्तम फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि कहा जाता है कि आज के दिन माँ गंगा का धरती पर पुनः अवतरण हुआ था, तो ऐसा आप ज़रूर करें। एक चीज़ और बताना चाहूँगी दोस्तों, कहा जाता है कि जब माँ गंगा को भागीरथी की तपस्या द्वारा स्वर्ग से धरती पे लाने की बात हुई, तो ये हुआ कि आखिर माँ गंगा का जो वेग है उसे कौन संभाल सकता है। यानी कि जब वो आएंगी तो धरती लोक के बजाय वो पाताल में चली जाएंगी, क्योंकि उनका वेग, उनका प्रवाह बहुत तेज़ है। तो इससे माँ भगवान भोलेनाथ की बहुत ज़्यादा प्रार्थना किया गया, उनसे अनुनय विनय किया गया, क्योंकि कहा देवताओं की स्तुति पे भोलेनाथ प्रसन्न हुए और वो माँ गंगा को अपनी जटा में स्थान दिए और उस जटा में से थोड़ा सा बाल निकालने के कारण जो है माँ गंगा जो है धरती पे जैसे अविरल रूप में बहती हैं, आप सभी वो जानते हैं। दोस्तों, मैं बात कर रही थी उपाय की। तो देखिए, उपाय में करना ये होता है आपको कि सबसे पहले तो आप गंगा जल, यदि घर में गंगा जल है तो ज़रूर नहाएं। वैसे तो मुझे लगता है सबके घर में होना चाहिए, नहीं है तो ले लीजिए। देखिए, होता ये है कि यदि आप ये नियम पालन करते हैं तो सबसे पहले तो यदि किसी की बद्दुआ आपको लग चुकी है, कोई श्राप ऐसा है जो आपको जाने अनजाने में आपका पीछा नहीं छोड़ता है, तो उससे आज मुक्ति मिलती है। यानी सब मिलाकर ठोस शब्दों में बोलूँ तो जाने अनजाने में हुए पापों से या फिर पाप कर्मों से हमें मुक्ति प्राप्त होती है। तो ये काम कर लीजिए। और दूसरा काम आपको क्या करना है दोस्तों, आज के दिन जो है आप किसी कलश में, किसी पात्र में जल भर लीजिए। शास्त्रों की मान्यता तो ऐसी है कि चांदी के कलश में गंगा जल भर करके उसमें 5 बेलपत्र डालकर और किसी भी शिवलिंग में इसे चढ़ा दीजिए। कहा जाता है कि यदि आपको कोई भी पितृदोष हो, कोई भी रोग हो, कोई भी तकलीफ हो या फिर धन प्राप्ति के लिए, तो ये कलश वाला जो उपाय है वो बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ और शुभ परिणाम कराने वाला होता है। देखिए, कहा जाता है कि यदि माँ गंगा का ध्यान करते हुए शिवलिंग पे यदि ये चीज़ें चढ़ा देते हैं तो रोग से मुक्ति होती है, धन प्राप्ति होती है, श्राप, बद्दुआ इस तरह की किसी की आपको लगी हुई है तो उन सब से मुक्ति का ये अचूक उपाय है। दोस्तों, आज के दिन एक उपाय आप और कर सकते हैं कि गंगा नदी में स्नान के बाद आप श्रीफल माँ गंगा को चढ़ाएं। देखिए, श्रीफल वैसे तो 2 होते हैं, एक तो नारियल को श्रीफल बोला जाता है और एक जो बेल
का फल होता है उसे भी श्रीफल बोला जाता है। तो आज यहाँ जो माँ गंगा को चढ़ाना है वो जो बेल का फल होता है वो चढ़ाना है आपको, तो दोनों को श्रीफल बोला जाता है। आम बोलचाल की भाषा में जो है बेल के फल को भी श्रीफल बोला जाता है। तो आज जो है इस श्रीफल को आप माँ गंगा में ज़रूर प्रवाहित करें। देखिए माँ गंगा में जो भी चीज़ें हम चढ़ाते हैं तो उनके जल में डायरेक्ट आपको ये चीज़ें चढ़ा देनी चाहिए। जैसे कि दीपक वगैरह हम जलाते हैं तो हम दोने में रख करके और जल में ही जलाते हैं, तो उसी भांति जल में ही ये चीज़ें प्रसाद जो है वो डाल देना चाहिए। कहा जाता है कि किसी भी कामना के लिए यदि आप श्रीफल माँ गंगा को समर्पित करते हैं वो कामना पूर्ण हो जाती है, रोग से मुक्ति मिलती है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये सारा उपाय करना। तो ये सब आप कर लीजिएगा। एक बार फिर बता दूँ कि इस वर्ष गंगा दशहरा 8 मई दिन दोपहर को 8 मई रविवार को पड़ रहा है। तो ऐसा आप जो है गंगा दशहरा का उपाय कर लें। घर में बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, हर कोई आज जरूर स्नान करें। यदि किसी कारण से स्नान नहीं कर पाते हैं तो गंगा जल का छींटा तो अवश्य ही मार लीजिए। ऐसा कर लीजिए दोस्तों। और वीडियो कैसी लगी ये तो आप ज़रूर बताइएगा, और यदि अच्छी लग जाती है तो आप जो है मार्गदर्शन परिवार का हिस्सा अवश्य बने दोस्तों, क्योंकि यदि आप इस तरह से वीडियो देखेंगी और इसके उपाय करेंगे तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं कुंडली दिखाएं, कुछ अलग से जानकारी लें। निश्चित रूप से धीरे धीरे आपके जीवन में परिवर्तन आना प्रारंभ हो जाता है। तो ऐसा कर लें और उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।